हालांकि बेल लेने से रोक देता है सेक्शन 37, जो ये बोलता है कि जब तक ये ना लगे कि सामने वाला गिल्टी नहीं है उसे बेल मत दो। यहीं पर बहुत सारे लोगों का नाम आता है केस में, खास करके सेक्शन 29 को देखते हुए। सेक्शन 29 बोलता है डिस्क्लोजर, जब किसी का नाम डिस्क्लोजर में आया, कोई षड्यंत्र के साथ में था। दोस्तों कई बार आपने केसेस देखे होंगे जो एनडीपीएस के केसेस आते हैं, द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 का जो ये एक्ट है, इस एक्ट में कई बार बदलाव हुए और बदलाव होते चले गए जजमेंट्स के आने के साथ साथ। कई सारे जजमेंट्स आए और साथ ही कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए अगर आप पर कोई केस चल रहा है, क्योंकि उन सेक्शंस के आधार पर भी आप एक्विट किए जा सकते हो, अपने केस से बरी हो सकते हो, बेल भी ले सकते हो। हालांकि बेल लेने से रोक देता है सेक्शन 37, जो ये बोलता है कि जब तक ये ना लगे कि सामने वाला गिल्टी नहीं है उसे बेल मत दो। यहीं पर बहुत सारे लोगों का नाम आता है केस में, खास करके सेक्शन 29 को देखते हुए। सेक्शन 29 बोलता है डिस्क्लोजर, जब किसी का नाम डिस्क्लोजर में आया, कोई षड्यंत्र के साथ में था। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले आईपीसी का सेक्शन 120 बी के साथ साथ ही आप 29 को पढ़ सकते हो, और इसमें फिर कई बार आपके पास नोटिस भी आता है। नोटिस आता है एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 67 है उसके तहत। आज हम बात करेंगे सेक्शन 21 में कितनी सजा का प्रावधान है अगर हेरोइन आपके पास से पकड़ी जाती है, और साथ में ही किस तरह से यह सजा बढ़ाई जा रही है, और साथ में ही इसके ऊपर जो पेनल्टीज लगती है, जो फाइन लगता है वो कितना है। साथ में ही जजमेंट आए कि मान लीजिए हेरोइन के साथ में कुछ चीज मिक्सिंग है, तो क्या वेट दोनों को साथ लेकर तोला जाएगा, या फिर कितनी क्वांटिटी होगी तो कितनी सजा मिलेगी, यह भी आपको जानना चाहिए। दोस्तों ज्यादा कुछ जानने के लिए सेक्शन 21 एनडीपीएस एक्ट के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, या आप पर कोई केस मुकदमा हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखें और समझें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करने के लिए कि आप भी उन चीजों के बारे में नॉलेज ले सकें। काफी कुछ चीजें ऐसी होती किताबों से नहीं मिलती, प्रैक्टिकल नॉलेज होना उसके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों होता क्या है कि सेक्शन 29 में किसी के साथ भी अगर कोई भी केस हो गया, इसके लिए एक लाइन आपको समझनी चाहिए, ये पर्टेन द ऑफेंसेस और इन्वॉल्विंग द मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स। मैन्युफैक्चर्ड जो ड्रग्स हैं उसके रिलेटेड ये बात करता है, इसके अंदर जो प्रिपरेशन की जाती है, कल्टीवेटिंग की जाती है। सेक्शन 21 में तीन बातें, स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी, ये तीनों ही जो क्वांटिटी है इनको समझना बहुत जरूरी है। बट उससे पहले दो जजमेंट्स को समझिए। एक जजमेंट पहले दोस्तों आया था हीरा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसके अंदर यह बोला गया कि इसमें जो मान लीजिए हेरोइन है, किसी के पास हेरोइन है 700 ग्राम, मिक्सिंग भी उसके अंदर होती है, तो मिक्सिंग को भी, जो मिक्स है उसके अंदर चीजें, उसको भी हेरोइन के साथ ही तोला जाएगा, उसके अनुसार ही माना जाएगा, उसके हिसाब से सजा दी जाएगी। फिर बात आती है, एक और जजमेंट आया, जिस जजमेंट में गुरदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2021 में ये जजमेंट आया, जिसके अंदर कंसिडरेशन ऑफ क्वांटिटी इन सेंटेंसिंग, जब किसी को सजा सुनाई जा रही है तो क्वांटिटी को देखना जरूरी है। क्वांटिटी को देखा जाएगा, कितनी क्वांटिटी है। ऐसा नहीं किसी में अगर लिखा है कि 10 साल तक की सजा हो सकती है और क्वांटिटी बंदे के पास से मिली है सिर्फ 248 ग्राम, यह जरूरी नहीं है। यह भी देखा जाता है किसी इंसान के पास मिली है मान लीजिए 32 किलो 50 किलो हेरोइन मिल गई, और आप सोच रहे हो कि मुझे तो मैक्सिमम सजा कितनी होगी, 20 साल। ऐसा नहीं है, सजा बढ़ भी सकती है दोस्तों, ये डिपेंड करता है। या फिर सजा 15 साल हुई, 14 साल हुई, 12 साल हुई, ये 20 साल तक की सजा भी हो सकती है, तो देखना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं क्वांटिटी के बारे में कि क्वांटिटी होनी कितनी चाहिए। 5 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक, 5 ग्राम तक अगर किसी के पास मिलती है तो स्मॉल क्वांटिटी है। 5 ग्राम से लेकर 250 ग्राम के बीच में अगर किसी के पास से हेरोइन मिलती है वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी है। 250 ग्राम या 250 ग्राम से ज्यादा मिलती है, कमर्शियल क्वांटिटी है। अब इसके अंदर 3 क्वांटिटी तो हो गई, पर तीनों क्वांटिटी में सजा के प्रावधान भी दोस्तों अलग अलग है। सबसे पहले स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी किसी के पास से बरामद मिलती है तो उसको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, जो कि 1 साल तक का हो सकता है, साथ में ही 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों से भी पनिश किया जा सकता है ऐसा इंसान। तो आपको दोस्तों ये चीज देखनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें ना मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, खास करके सेक्शन 29 में लोगों के नाम आते हैं डिस्क्लोजर में, कि प्लानिंग कर रहा था ये आदमी। क्योंकि दोस्तों ऐसे
ऐसे में कब आपका नाम आता है? नाम आता है कल्टीवेशन करते हो, आप प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, पोजीशन में रखते हो अपने पास, सेल परचेज करते हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, और कोई भी किसी तरह के यूज में अगर ऐसी चीजें आप अगर लेते हो तो सेक्शन जो 21 है उसके अंदर वो लैंड करता है। स्मॉल क्वांटिटी में सजा जो मिलती है बता दी मैंने आपको। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट क्वांटिटी की। अब दोस्तों इंटरमीडिएट क्वांटिटी के अंदर अगर आपके पास से कोई भी चीज बरामद होती है, 200 ग्राम, 250 ग्राम आपके पास मिलती है, 150 ग्राम आपके पास मिलती है, तो ऐसे में अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की सजा आपको दी जा सकती है, 1 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। मेन सीरियस होता है कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी में बहुत बार मैंने देखा है कि सेक्शन 29 हिट करता है, सेक्शन 29 डिस्क्लोजर में नाम आता है, और उतनी ही सजा मिलेगी जिसका नाम आया उसको भी, जितनी सजा उसको दी जाएगी जिसके पास से बरामदगी हुई। किसी के पास से बरामद होती है 8 किलो। अब बंदा बोलता है कि यार मेरा तो बस नाम आया, उसने बस नाम ले दिया तो मेरा तो कोई रोल है ही नहीं। ऐसा नहीं है, आपका पूरी तरह से पूरा रोल है। मैंने वीडियो बनाई थी सेक्शन 29 पर, हालांकि उस वीडियो को लास्ट में डाल भी दूंगा मैं, उस वीडियो को आप देखो, समझ जाओगे कि क्या मतलब होता है। डिटेल में मैंने बात की है उसकी। और इसीलिए जो सेक्शन 37 है वो बेल लेने आपको देता नहीं, बेल आपको जल्दी से मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती? कमर्शियल क्वांटिटी में सेक्शन 37 वैसे ही मना कर देता है कि जब तक कोई इंसान इनोसेंट नजर ना आए, नॉन गिल्टी नजर ना आए, उसको बेल नहीं दी जानी चाहिए। तो ऐसे में बेल लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बेल कैसे लेनी है, कब बेल होगी, उस पर वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं, उन वीडियोस को देखिए। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मैं साझा कर रहा हूं। उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी का आते ही तो बेल लेना जल्दी से तो आपके लिए इंपॉसिबल है, या फिर आपके पास अच्छे जजमेंट्स हो, अच्छे ग्राउंड्स हो, वकील साहब की काबिलियत, वकील साहब का एक्सपीरियंस इन चीजों में बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। अब बात करते हैं कमर्शियल क्वांटिटी की। कमर्शियल क्वांटिटी में दोस्तों अगर आपके पास 250 ग्राम या 250 ग्राम से ज्यादा अगर मिल गया तो ऐसे में कमर्शियल क्वांटिटी में आप लैंड कर जाओगे, जिसमें सजा 10 साल से 20 साल तक, मतलब कम से कम 10 साल 20 साल तक सजा हो सकती है। यह सजा और बढ़ सकती है, डिपेंड करता है क्वांटिटी या फिर किस तरह से आपके पास से वो रिकवरी हुई है। साथ में फाइन 1 लाख से 2 लाख तक का हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ये होता है सब कुछ जो सजा के प्रावधान होते हैं। बहुत सारे लोगों को सजा होती है, और सजा होती क्यों है? क्योंकि केस आप ढंग से फाइट करते नहीं हो, अच्छे ग्राउंड्स बनाते नहीं हो। ग्राउंड्स अच्छे बनाओगे नहीं, अच्छे से केस को प्रेजेंट करोगे नहीं, बेल आपको मिलेगी नहीं। साथ में दोस्तों आपको एक बात और पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी अटैच करने का भी प्रोविजन है एनडीपीएस में। आपकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा सकता है, जितनी भी प्रॉपर्टी अब तक आपने कमाई थी। यह दिखा सकती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि आपके पास से जो कुछ मिला, आपने वो मतलब सारा मादक पदार्थ, नशीले पदार्थों को बेच कर पैसा कमाया, उससे प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा, सीज हो जाएगा सब कुछ। तो ऐसे में और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एनडीपीएस एक्ट। उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आपको बताया आपको समझ आया होगा, या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर सजेशन करें किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस पर वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।